मैं हुआ था लहू से, तो अब मेरी फ़्लाइट है जी मलेशिया के लिए। तो ये है कि सुबह सुबह का टाइम है, मैं सोया उठा हूँ। तो सुबह सुबह का बस ये है कि ये होटल है हमारा। तो ये है कि अब तैयारी कर रहा हूँ वापस जाने की। तो इंशाल्लाह मलेशिया के अंदर मिलते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद इसके मतलब लॉस के मतलब, तो आपको बताता हूँ। तो अगर बात की जाए लाओस के बॉर्डर की, तो या लाओस में एंट्री की या लाओस की इमिग्रेशन की, 2 दिन पहले हमारा एक सब्सक्राइबर था, उसको उन्होंने एंट्री से रोक लिया। थाईलैंड से वो लाओस जा रहा था, थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने रोक लिया और वो कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट चेक करो, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जी, पाकिस्तान से हूँ मैं। अब उसका पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, क्या कर रहे हो और कितने दिन स्टे है और क्यों जा रहे हो। अच्छा, आपके पास शो मनी कितनी है। अब उसने दिखाया जी मेरे पास शो मनी है 1100 US डॉलर। अब वो उसको कह रहे हैं अच्छा आपके पास 1100 US डॉलर है, अच्छा 1100 US डॉलर के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, अच्छा कितना है। हालांकि ये काम इमिग्रेशन के है, मगर रो कौन रहा है वहां पे, फ्लाइट एयरलाइंस वाले, एयर एशिया वाले भी यही काम कर रहे हैं, थाई वेट जेट वाले भी यही काम कर रहे हैं। ये एयरलाइंस वाले रोक रहे हैं और वहां पे सारा कुछ चेक कर रहे हैं। अच्छा फिर कितनी होनी चाहिए, वो कहते हैं जी आपके पास 2000 US डॉलर होनी चाहिए। अब मसला ये था, बाकियों को वो जाने दे रहे हैं, सिर्फ एक बंदे के ऊपर पॉइंट आउट किया हुआ है उन्होंने, यानी कि दूसरे कंट्रीज वालों के लिए आसानी है, वो आसानी से जा सकते हैं और हमारे लोगों को उन्होंने रोका हुआ है। अब इसने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताओ कि मैं कितनी शो मनी लेके आऊँ, तो वो कहते हैं जी आप 2000 US डॉलर शो मनी लेके आओ। अब ये 2000 US डॉलर सिर्फ 3 दिन वहां पे क्याम करना है, 3 दिन वहां पे स्टे करना है, 2000 US डॉलर वो कहाँ से लेके आए। ना किसी किस्म के इन्होंने लिखा हुआ है, किसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स में लिखा है, ना इनकी वेबसाइट के ऊपर अपडेट्स है, ना किसी किस्म की इन्होंने लिखा हुआ कि जी इतने US डॉलर आप लेके आओ। 500 US डॉलर के ऊपर मैं भी सफर करता रहा हूँ। तो फाइनली उसकी फ्लाइट भी उन्होंने मिस कर दी और उन्होंने फ्लाइट पे लिए ऑफलोड की स्टैंप ही लगा दी कि जी ये बंदा हमारे साथ नहीं जा सकता। तो फिर जो उसकी फ्लाइट थी जो सुबह 9:45 के ऊपर जानी थी, वहां से उसको ऑफलोड कर दिया गया। फिर वो नई फ्लाइट, उस नई टिकट ली और 1:40-45 के ऊपर वो फिर लाओस के अंदर उसने एंट्री मारी, लाओस गया और फिर उन्होंने वहां पे जाने से पहले फिर स्टाफ ने रोक लिया। ये इमिग्रेशन की बातें नहीं बता रहा, ये मैं आपको एयरलाइंस की बात बता रहा हूँ। क्या है जी, ये पाकिस्तानी है इस वजह से अब रोक लिया। अब वो कहते हैं कि जी आपके कंट्री के हालात ठीक नहीं है, इस वजह से ये पॉलिटिकल इशू है, इस वजह से हमें सख्ती है पाकिस्तानियों के लिए। अब लाओस जैसा मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सख्ती कर रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान का 1 रुपया भी लाओस में कितने पैसे बनते हैं, कई सौ मैं बात बता रहा हूँ, और यहाँ पे इवन के $1 हजारों में वहां पे बन जाते हैं। अब हमारे बंदे के पास रिटर्न टिकट भी थी और पेड थी, हमारे बंदे के पास होटल बुकिंग भी थी, वो भी पेड थी, उसके बावजूद उसको रोक लिया गया। फिर नेक्स्ट डे मेरा भी जाना था लाओस में, तो फिर मैं नेक्स्ट डे फ्लाइट करा के मैं खुद भी चला गया लाओस। दोस्त आ देखो डड्डू पे हुए ने, सारे दी खलड़ियां ला के रखियां ने उन्होंने ते अगों बेचणगे। और मुझे उन्होंने, जैसा कि मेरी ऑलरेडी वहां पे स्टैंप लगी हुई थी कि ऑलरेडी मैं लाओस जा चुका हूँ, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने साथ 2000 US डॉलर ले लिए थे, ताकि मुझे ये मसला ना पेश आए, मुझे वो यहाँ पे इस तरह की इन्वेस्टिगेट ना करे। तो मैंने 2000 US डॉलर ऑलरेडी अपने साथ रख लिए हुए थे। होटल बुकिंग मैंने पेड की थी, रिटर्न टिकट मैंने पेड की थी। तो इस तरह ये सारा मामला कंप्लीट करके, क्लियर करके, फिर मुझे उन्होंने आसानी से एंट्री दे दी थी। मगर वो भी आसानी से बात वो आसानी नहीं है जो आप समझते हैं, देख के वो कहेंगे ठीक है आप जाओ। हालांकि ये इमिग्रेशन के काम है, वो बार बार कह रहे हैं ये इमिग्रेशन के काम है, ये एयरलाइन वाले ये कर रहे हैं आपके साथ, वो आपका वीजा चेक कर रहे हैं। अच्छा परमिट कहाँ से लिया, किधर से आए हो, कहाँ पे रहते हो, क्या काम करते हो, कितनी देर हो गई है, यहाँ से कैसे जाओगे, वहां पे कैसे जाओगे। और ये जो सिचुएशन नजर आ रही है ना अब एयरपोर्ट्स के ऊपर, ये एयर एशिया की तरफ से या थाई बैट जेट्स की तरफ से या वो जो छोटी छोटी सस्ती फ्लाइट्स हैं इनकी तरफ से, इनको देख के ये महसूस होता है कि भाई ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, ये दुनिया सिर्फ अमीर कंट्रीज के लिए है, ये कंपनी सिर्फ अमीर कंट्रीज के लिए काम कर रही है, गरीबों को इन्होंने धोना होता है। मैंने इसके लिए कमेंट्स भी किए हुए थे, इनकी एप्स के नीचे भी मैंने रेटिंग दी हुई थी कि ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, ये कोई अच्छा नहीं है, मसावी सलूक होना चाहिए। बाकी उन लोगों का भी शुक्रिया जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान को हैंडल कर रहे हैं और हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया उन्होंने। उन लोगों की सुबह शाम और जी जान मेहनत से
हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे पासपोर्ट की अब कोई वैल्यू नहीं है। बाकी ये जो लोग होते हैं पाकिस्तान को हैंडल्स कर रहे होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं या अच्छे पासपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो पाकिस्तान में रहते हुए भी बादशाह होते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाते हुए भी बादशाह ही होते हैं। और नए आने वाले लोग जो कि लाओस में आना चाह रहे हैं एज ए विजिट के लिए, यहाँ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, उनके लिए यही पैगाम है मेरा भाई। रिटर्न टिकट पेड लेके आनी है, होटल बुकिंग आपने पेड लेके आनी है, शो मनी आपके पास कम से कम $2000 होनी चाहिए। नहीं तो अमला क्या करेगा, वहां पे एयरलाइन का अमला आपकी तस्वीरें लेगा, पासपोर्ट की तस्वीर ले रहा, आपकी तस्वीरें ले रहा, वायरलेस कर रहा है, जैसे पता नहीं क्या चोर आ गया वहां पे, क्या लूट के ले जाएगा, समझ नहीं आती है। उसको वायरलेस कर रहा है, सर ये बंदा है इस तरह इसके पास इतने पैसे हैं, ये शो मनी 2000 मांगी थी मगर इसके पास 500 है। यार ये कोई रिस्पेक्ट है। और मैं आपको एक और पॉइंट की बात बताऊं मेरा भाई, अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है ना, अगर आप थाईलैंड आए हो, कंबोडिया भी जा रहे हो, लाओस भी जा रहे हो, वियतनाम भी जा रहे हो, मलेशिया भी जा रहे हो, सिंगापुर भी जा रहे हो, ये सारा एक रीजन है। इस तरह ट्रैवल हिस्ट्री में दम नहीं होता। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, थाईलैंड चल जाओ या मलेशिया चल जाओ साथ, या फिर आप एक दो कंट्री लो, यानी कि थाईलैंड चला गया, मलेशिया चला गया, ठीक है 2 कंट्री काफी। उसके बाद दूसरी तरफ चल जाओ, आप मालदीव चल जाओ या फिर आप श्रीलंका चल जाओ, उसके बाद उससे आगे दूसरी तरफ चल जाओ, आप अजरबैजान चल जाओ, आप दुबई चल जाओ, उसके अलावा तुर्की चले जाओ, आप दाएं बाएं भाई आप ट्रैवल करो। एक ही पॉइंट के अंदर सारा, लाओस भी जा रहा है, थाईलैंड भी जा रहा है, कंबोडिया भी जा रहा है, वियतनाम भी जा रहा है, फिर मलेशिया भी जा रहा है, एक ही पॉइंट के अंदर घुसे ना रहो, आप दाएं बाएं जाओ, पता चले ये बंदा घूम फिर रहा है दुनिया में, ये दाएं बाएं जा रहा है। इस ट्रैवल हिस्ट्री की ज्यादा वैल्यू होती है। और वो लोग जो चेक पॉइंट से, यानी कि आप चाह रहे हो कि आप थाईलैंड से लाओस चल जाओगे, या आप चाह रहे हो कि आप कंबोडिया में लाओस चल जाओगे, चेक पॉइंट में लाओस में दाखिल होना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता दिया हुआ है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था जब मैं कंबोडिया से लाओस गया था, कंबोडिया वालों ने भी मुझसे पैसे लिए थे। जी किस बात के पैसे, आप हमारा कंट्री छोड़ो इस बात, यानी कि वीजा वैलिड है, 18-19 दिन 3 दिन रहा था वहां पे कंबोडिया में, तो मेरा वीजा वैलिड है, तो वो कंट्री छोड़ने के पैसे दिए हैं वहां पे। फिर मैं लाओस में एंट्री मारने के मैंने पैसे दिए हैं, क्योंकि ये चेक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर पैसे नहीं देते तो वो आपको वहां पे डिग्रेड करते हैं, आपके कंट्री को बुरा कहते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपको कहते हैं वापस चल जाओ, जिधर से आए हो वहां पे वो चल जाओ, और यानी कि मेन वहां पे डेस्टिनेशन जहां पे आप रुके थे वहीं पे चलो, वहां से एयरपोर्ट के जरिए दूसरे कंट्री जाओ। ये बात है, एयरपोर्ट के ऊपर इनके ये मामला तो चलते नहीं है, एयरपोर्ट के ऊपर ये पैसे ले नहीं सकते, जिसकी वजह से इनके लिए मुश्किल होती है। इस तरह इनका किरदार, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर इनका बर्ताव लोगों के साथ सही नहीं होता। चेक पॉइंट के अंदर इनको आसानी होती है लोगों को से पैसे लेने। मैं लाओस में एंट्री मारी थी, फिर भी उसने कहा जी टिप दे दे, मैंने कहा जी कितनी टिप, उसने शायद $12 मांगे थे, तो मैंने कोई $11 दिए थे, जान हटाई थी। हालांकि मैं पैसे नहीं था देना चाह रहा, मगर ये है कि उस वक्त इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा पासपोर्ट लेके उधर जा रहा है, उसने शायद पासपोर्ट पाकिस्तानी पहली दफा देखा है, उस ऑफिसर को दिखा रहा है, यार उसमें क्या था, या दूसरे पाकिस्तानियों को में सिर्फ पासपोर्ट के अंदर क्या चीज होती है, वो फिर ये है वो है, फिर मुझे कहता है हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। कि मेरा उसने होटल बुकिंग भी नहीं देखी, मेरी उसने रिटर्न टिकट भी नहीं देखी, सिर्फ उसने कहा जी टिप दे दें, अब पैसे दे दें, मैंने पैसे दे दिए, जान छुड़ा दी। तो जी ये सामने है लाओस की एम्बेसी, लाओस की बॉर्डर है लाओस का। तो ये साइडों पे जंगल है, ऑलरेडी पीछे से मैं क्लियर कर चुका हूँ वो कंबोडिया का, तो आगे लाओस के लिए जा रहे हैं। तो ये इनके दरमियान में है तकरीबन 500 मीटर का फासला, पैदल जाना पड़ता है। तो वो लोग जो बाय रोड जाना चाह रहे हैं, आपको हरासमेंट करेंगे, आपको डराएंगे, आपको परेशान करेंगे। तो बेहतर यही है कि जितने पैसे आपने वहां पे देने हैं, क्योंकि कंबोडिया में मैंने एंट्री नहीं बल्कि निकलने के, कंबोडिया से निकलने के, चेक पॉइंट से निकलने के $100 दे दिए थे। तो उस ये है कि इतने में मैंने अगर टिकट बाय करता मुझे टिकट मिल जानी थी। तो लिहाजा ये है कि आप बाय रोड की बजाय आप फ्लाई करके जाओ, लाओस जा रहे हो या कंबोडिया जा रहे हो, उसमें ये होता है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर वो पैसे नहीं मांगते, एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ आपकी इन्वेस्टिगेट ही करते हैं आपको। तो ये है कि आपको एंट्री मिल जाती है। तो ये सारी मेरी डिटेल थी जो कि थाईलैंड से लाओस जाने की। और जो लाओस की इमिग्रेशन थी, उन्होंने सिर्फ 2-4 सवाल पूछे थे। हाँ वो इंटेरोगेट करते हैं, बंदे को पूछते हैं कि हाँ भाई किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, कब आएगा, क्यों जा रहे हो, हमारे कंट्री क्यों आ रहे हैं, ये थोड़ी बहुत ही वो बातें पूछते हैं, मगर फाइनली वो एंट्री दे देते हैं। मगर वो जो पीछे स्टाफ बैठा है ना एयरलाइन वाला, उसकी अलग इमिग्रेशन का लेवल है और उसके स्वैग का लेवल भी अलग ही है।
ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आप तक देनी थी। अगर आपका लाओस का या कंबोडिया का आपका ज़हन है, हालांकि थाईलैंड वाले नहीं इस तरह करते यार, मैं आपको बताऊँ, थाईलैंड वाले अगर बाय रोड जाओगे फिर यही प्रॉब्लम आपके साथ होगी। और अगर आप जाओगे जो लाओस और कंबोडिया के बाय रोड पे जाने के है, यही प्रॉब्लम थाईलैंड के भी चेक पॉइंट पे होंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ से गया हूँ और मैंने वहाँ पे 3000 थाई बात दिए थे तो एंट्री के। तो अगर आप फ्लाई करके जाते हो फिर इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो वेलकम भी करते हैं आपको। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।